प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस कक्षा में ऊष्म तथा संयुक्त व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए हम इन व्यंजनों का अध्ययन करते हैं। पहले आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के अंगों के घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा होता है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के कई अंगों के साथ रगड़कर ऊष्मा उत्पन्न करती है और उसी ऊष्मा से इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को बोलने में हमें थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, इसलिए इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, श, स और हा। अब हम देखेंगे कि इन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी जीभ किन किन अंगों को स्पर्श करती है, यानी कि किन किन अंगों से रगड़कर इन वर्णों का उच्चारण करती है। तो पहले आता है हमारा शा। अब आप देखिए, शा को बोलते समय हमारी जीभ तालु को स्पर्श कर रही है, यानी कि तालु और जीभ में घर्षण पैदा हो रही है। शा शा। तो तालु और जीभ में घर्षण के कारण हमारा वर्ण शा उत्पन्न होता है। एक बार फिर से बोलिए, शा शा। तो तालु और जीभ में रगड़ा खाने से हमारा शा वर्ण उत्पन्न हुआ। दूसरा आता है श। देखिए, आप बोल के देखिए, स। तो ये जो श है, इसमें हमारी जीभ किसको स्पर्श कर रही है? मूर्धा को। तो मूर्धा और जीभ में घर्षण के कारण हमारा वर्ण शा उत्पन्न हो रहा है, शा। अब आता है स। सा को बोलते टाइम आप देखिए, स। सा का उच्चारण जीभ और दंत यानी कि दांत के बीच घर्षण के कारण होता है। सा बोलते टाइम हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, तो दांत और जीभ में घर्षण के कारण सा वर्ण उत्पन्न होता है। अब अगला है हा। देखिए, हा को बोल के देखिए आप, ह ह। तो हा का उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ कंठ को स्पर्श कर रही है, यानी कि कंठ और जीभ के बीच घर्षण होने के कारण हा वर्ण का उच्चारण होता है। तो अभी हमने देखा कि इन 4 वर्णों का उच्चारण किस तरह से होता है। शा वर्ण का उच्चारण जीभ और तालु के बीच घर्षण के कारण होता है। अब शा के जो उदाहरण हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे शरबत, श। अब देखिए, जीभ और तालु में रगड़ पैदा हो रही है, इसलिए हमारा ये शरबत वर्ड यानी कि शब्द उत्पन्न हुआ। फिर दूसरा है शलजम, शिकार, शांत आदि। अब आया हमारा श। शा को बोलते में मूर्धा और जीभ में घर्षण होता है। तो शा के उदाहरण कौन कौन से हुए? षटकोण, कृशक। देखिए, आप बोलते में ध्यान दीजिए, आपकी जीभ मूर्धा से टकराती है। ऋषि, पाषाण आदि। तो इस तरह से जीभ और मूर्धा में घर्षण के कारण वर्ण शा उत्पन्न होता है। फिर आता है सा। तो दांत और जीभ के बीच घर्षण के कारण वर्ण सा उत्पन्न होता है। सा के उदाहरण कौन कौन से हैं?
सलोना, सरपट, साथ, सब्जी आदि। देखिए इनको बोलते टाइम हमारी जीभ दांत के साथ टकराती है। फिर आता है हमारा ह। हा के वक्त यानी कि हा का उच्चारण करते वक्त जीभ कंठ से रगड़ा खाती है, कंठ से रगड़ती है, तो इसी से हा वर्ड का उच्चारण होता है। हा के उदाहरण कौन कौन से हैं? हाथ, हथौड़ा, हलवाई, हकलाना आदि। इस तरह से इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको क्या समझ में आया कि ऊष्म व्यंजन का उच्चारण जीभ के मुख के कई अंगों के रगड़कर ऊष्मा के उत्पन्न के द्वारा होता है। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब दो भिन्न प्रकार के व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नए प्रकार के व्यंजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरे तरीके से बोलें तो दो वर्णों के संयुक्त रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें पहले वर्ण में स्वर शामिल नहीं होता, जबकि दूसरे वर्ण में स्वर शामिल होता है। कैसे, मैं ये आपको आगे बताऊंगी। तो आपने देखा कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है, उन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखिए इनका उच्चारण किन किन वर्णों के रूप से संयुक्त रूप से होता है। क और श मिलके छ बनता है। कैसे? क, श और आ मिलके क्या बना? छ। अब इसमें देखिए का में तो स्वर शामिल नहीं है, लेकिन शा में स्वर शामिल है, यानी कि का और शा के बीच में स्वर नहीं है, लेकिन शा के बाद में स्वर है। तो किस किस से इसका उच्चारण हुआ? क, श और अ। तो कौन सा वर्ड हमारा बना? छ। तो छ वर्ड के उदाहरण देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। कक्षा, परीक्षा, दीक्षा, क्षणिक आदि। यहां मैं आपको बताती हूं कि का और शा के संयुक्त रूप को मिलाकर हमारा छा वर्ण उत्पन्न हुआ। दूसरा है हमारा त, र और अ मिलकर क्या बन गया? त्र। यानी कि ता में हमारा स्वर नहीं है, रा में हमारा स्वर आ है, तो हमारा ता और रा को मिलके क्या बना? त्र। त्र के कौन कौन से उदाहरण हैं? त्रिशूल, शस्त्र, त्रिभुज, शत्रु आदि। अब आप देखिए त्र में हमारी ता की और रा की दोनों की आवाज आ रही है। तीसरा आता है हमारा ज, अ और आ। जा और आ मिलके क्या बन गया? ज्ञ। यानी कि इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर है, तो ज और आ मिलके क्या बना? ज्ञ। ज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं? यज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ, अज्ञान आदि। जब आप इनको उच्चारित करेंगे तो आपको समझ आएगा कि दो वर्णों की ही इसमें आवाज आ रही है। लास्ट है हमारा श्र। श्र किसके मेल से बना है? श और रा और आ, यानी कि शा में स्वर शामिल नहीं है, रा में स्वर है, तो शा और रा से मिलके बना हमारा और आ से मिलके बना हमारा श्र। श्र देखिए आप, शा के बाद रा की आवाज, रा के बाद आ की आवाज, तो इससे बना हमारा श्रा। श्रा के उदाहरण कौन कौन से हैं? श्रृंगार, श्रीमान, मिश्री, श्रुतलेख आदि। तो आपने आज इस कक्षा में क्या सीखा कि का और शा और आ से मिलके बनता है छा।
ता, रा और आ से मिलके बनता है त्रा। जा, आ और आ से मिलके बनता है ग्या। शा, रा और आ से मिलके बनता है श्रा। इनको मैंने आपको उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया है। तो आज मैंने आपको ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में समझाया। आपको ये कैसा लगा? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सिलेबस के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।